प्रणाम माँ। हेलो दोस्तों, आई एम सुनंदा और फिर से एक बार हम सब मिलके बात करेंगे। पहले तो माँ को बहुत बहुत थैंक यू, माय हम्बल ग्रैटिट्यूड कि माँ ने हम सबको इतना अच्छा गिफ्ट दिया न्यू ईयर का। वो जो स्पेशल रियूनियन मेडिटेशन है फॉर क्लेंजिंग हार्ट चक्रा, दिस इज़ अ ब्यूटिफुली डिवाइनली गाइडेड सेक्रेट साधना फॉर मी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब वो लीजिए और कीजिए, क्योंकि बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा आपका, बेहतरीन, दिस बियॉन्ड वर्ड्स। तो थैंक यू सो मच माँ। आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, अगेन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सबकॉन्शियस हीलिंग। माँ का जो सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन है ना, वो आप लीजिए एंड कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस हीलिंग बहुत ज़रूरी होता है इस जर्नी में। जो 40 डेज़ का मेडिटेशन है वो आप कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं वो मेडिटेशन जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, आप डे टू डे लाइफ में कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1 पॉइंट, आप बोलते हो कि आई एम अवेकन, माई DM इज़ नॉट अवेकन। देखिए, आप सबकॉन्शियसली कैसे एनर्जी पुट कर रहे हो, यूनिवर्स को क्या एनर्जी दे रहे हो कि माई DM इज़ नॉट अवेकन। आप ना हर दिन बोलिए या लिखिए कि आई एम अवेकन, माई DM इज़ ऑल्सो अवेकन, और हम लोग मिल के मदर अर्थ के लिए ब्यूटीफुल थिंग्स कर रहे हैं, ब्यूटीफुल लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसा एनर्जी दीजिए यूनिवर्स को, ऐसा एनर्जी पुट कीजिए आप सबकॉन्शियसली, इररिस्पेक्ट ऑफ द 3D सिचुएशन। 3D में कुछ भी हो रहा है अब नज़रअंदाज कीजिए, आप खाली ये एनर्जी दीजिए, ठीक है। सबकॉन्शियस हीलिंग डे टू डे लाइफ में कीजिए, ठीक है। नंबर 2, ये जो पेन, सफरिंग, स्ट्रगलिंग, ये सब वर्ड है ना, ये जो बनाया गया है ये सब वर्ड 3D में, सच में आप डे टू डे लाइफ में मत बोलिए इतना कि आई एम इन पेन, आई एम सफरिंग, आई एम स्ट्रगलिंग। आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो खुद के ऊपर, लेकिन फिर आप सेल्फ टॉक अगर ऐसा कर रहे हो ना कि आई एम इन पेन, कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द भरा जर्नी है, तो मतलब क्या, आपको सफ़रिंग से ही तो ऊपर उठना है, लेकिन उसमें ही अगर आप खुद को बार बार लेते जा रहे हो तो यूनिवर्स का एनर्जी आप कैसे रिसीव करोगे। आप आज से मान लीजिए कि ऐसा वाला कोई वर्ड ही नहीं है, सफ़रिंग बोल के कोई वर्ड नहीं है, स्ट्रगलिंग बोल के कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। आप बोलिए आई एम फीलिंग अनईजीनेस, आई एम फीलिंग अनईजीनेस, मतलब मुझे अनईजीनेस फील हो रहा है, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। देखिए इंटेंसिटी कितना कम हो गया, ठीक है। ये जो पेन, ये जो वर्ड आप यूज़ करते हो ना, आप ना खुद ना दर्द में जाते हो, ठीक है। वो एनर्जी आपके अंदर आप जनरेट करते हो, मत कीजिए ऐसा एनर्जी जनरेट, ठीक है। आप सबकॉन्शियस हीलिंग ऐसे कीजिए कि आई एम इन अनईजीनेस, फिर आप बैठ जाइए, देखिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि क्यों हो रहा है अनईजीनेस, ठीक है। आप खुद के प्रति ना काइंड बनिए, खुद के प्रति थोड़ा सा कंपैशनेट बनिए, इतना खुद को मत वो पेन में, सफ़रिंग में रखिए, ठीक है। ये जर्नी है सफ़रिंग से ऊपर उठने का, पेन से ऊपर उठने का, ओवरकम करने का। तो सेल्फ टॉकिंग में बहुत ही आप इम्पोर्टेंस दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो बताना चाहती हूँ मैं कि वो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ये जर्नी में। डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनर वर्क। आप इनर वर्क खुद के लिए कर रहे हो, DM बेस्ड इनर वर्क करोगे तो स्टक हो जाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इनर वर्क मैं खुद के लिए कर रही हूँ, खुद के प्रोग्रेस के लिए, खुद के एवोल्यूशन के लिए कर रही हूँ, सोल को जानने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। तो आपका प्रोग्रेस आपको चेक करना है, ठीक है। इतना स्किल आप डेवलप कीजिए कि आप खुद आपका प्रोग्रेस, आपका इवोल्यूशन आप खुद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एग्जाम्पल में लो आप, जैसे कि आप ना, आपका जो डियर वन है, आप DM को ले लीजिए, बिठाइए आपके सामने DM को। आप DM से इमेजिन करो कि DM आपको वो चीज़ बोल रहा है जो चीज़ आप सुनना नहीं चाहते हो। DM ने बता दिया वो चीज़। आपके अंदर 3 टाइप रिएक्शन हो सकता है। नंबर 1 रिएक्शन, आपने एकदम रो धो के एकदम सोच लिया कि जर्नी मुझे नहीं रहना, भगवान भी झूठा है, जर्नी भी झूठा है, सब कुछ झूठा है, मैं तो चलो हटाओ, छोड़ रही हूँ। नंबर 1 रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन हो सकता है, उसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे ऐसे कहा, मैं भी सुना दूँ, मैं भी उसको इंसल्ट कर दूँ, क्यों नहीं करूँ, मैं कर रही हूँ, इतना तपस्या है, क्यों नहीं करूँ मैं। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन। थर्ड टाइप रिएक्शन हो सकता है, आपको अनईजीनेस फील हुआ, पर्ज भी किया, लेकिन फिर आपने भगवान जी के ऊपर सरेंडर कर दिया कि नहीं, मैं तो मेरा ऑथेंटिसिटी में रहूँगी, आपको जो करना है कीजिए, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मैं आप मेरे लिए सही करोगे जो करोगे।
ये जो रिएक्शन आपका जो है ना, वो कौन से वाला रिएक्शन आपका हो रहा है, वो देख के ही आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका प्रोग्रेस क्या हो रहा है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है। आप मेडिटेशन, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, आप टाइप्स ऑफ चक्रास, कुछ भी ये जानना या फिर ये करना, इससे भी ज़्यादा है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका बिहेवियर क्या हो रहा है लोगों के साथ, आपका थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है, आपका एनर्जी क्या हो रहा है। ठीक है, डीएम को कैसे पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअल पाथ में आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे पता चलेगा। टाइप ऑफ मेडिटेशन, टाइप ऑफ चक्रा जान के पता चलेगा, नहीं नहीं, आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन, आपका जो थॉट है ना, वो जान के ही उसको पता चल जाएगा कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। यूनिवर्स को भी पता चल जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना। तो आप इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए कि आपका अंदर का इम्प्योरिटीज़ दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है, ये कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ काइंडनेस। देखिए, आप स्ट्रीट डॉग को बिस्किट खिला रही हो, दिस इज़ अ एक्ट ऑफ काइंडनेस, लेकिन आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंस देना है कि काइंडनेस इज़ नॉट एन इमोशन, काइंडनेस इज़ एन एनर्जी। ठीक है, आप बिस्किट भी खिला रहे हो लेकिन आप लोगों के साथ गुस्से में बात कर रहे हो, आप लोगों को नीचा दिखा रहे हो, आप रिएक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कुछ मतलब वर्थफुल नहीं हो, आप खुद के अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे हो, मतलब यू आर नॉट काइंड टू योर सेल्फ, यू आर नॉट काइंड टू अदर्स ऑल्सो। ठीक है, तो आप काइंडनेस के एनर्जी में नहीं हो। तो मेरा कहने का मतलब है, एक्ट ऑफ काइंडनेस इज़ नेसेसरी, लेकिन आपके अंदर वो काइंडनेस का एनर्जी लाना भी नेसेसरी है। खुद के प्रति काइंड कैसे बनोगे आप कार्मिक के साथ रहते हो, नर्सिसिस्ट के साथ रहते हो, और आपने कहते हो कि ये किया मेरे लिए, इतना पेन दिया मुझे, इतना मुझे सफ़रिंग दिया, उनके वजह से मुझे इतना सफ़रिंग मिला, तो आप ब्लेमिंग की एनर्जी में रहते हो। आप खुद के प्रति क्यों काइंड नहीं हो कि इसका एनर्जी मुझे सर्व नहीं करता है, मैं खुद के ऊपर काम कर रही हूँ, मेरा एनर्जी मैं ऊपर उठा रही हूँ, इसके मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स, ये कर्मा मुझे कट करना है, मुझे क्लोज़ करना है, मुझे जाना है, नहीं रहना है इधर। ठीक है, आप यूनिवर्स को ऐसे बोलो, आपके अंदर इतना पावर आना चाहिए। ठीक है, आप रहते भी हो उसके साथ, ब्लेम भी करते हो और आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो, तो मतलब इस आपके अंदर वीकनेस है ना। खुद के प्रति काइंड बनो कि नहीं, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं करता है मैं नहीं रहूँगी, मेरा एनर्जी को जो चीज़ मैच नहीं कर रहा है मैं नहीं रहूँगी। ठीक है, ये काइंडनेस, खुद के प्रति पहले काइंड बनो, फिर बाहर काइंडनेस आप स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, ब्लेमिंग एनर्जी में मत रहो कि ये वो है, उसने तो ये किया, नहीं नहीं नहीं, सब ने सबका रोल प्ले कर रहा है, आप अपना रोल प्ले करो, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट हीलिंग। आपको कैसे पता चलेगा कि यू आर कम्प्लीटली हील्ड। एक एग्जाम्पल ले लो कि आप 2-3 साल 4 साल आप कर रहे हो इनर वर्क, ठीक है, लेकिन आपको कोई अगर 4 साल बाद आके बताइए, पूछा कोई कि आपका कैसा गया जर्नी, आपने उसको कहा कि मेरा जर्नी इतना स्ट्रगलफुल था, इतना पेनफुल था, इतना मतलब इतना परेशानी झेला ना मैंने, ऐसे करके अगर आपका जर्नी आप डिस्क्राइब करते हो ना, तो मतलब यू आर नॉट कम्प्लीटली हील्ड। कम्प्लीटली हील्ड सोल कभी भी विक्टिम एनर्जी में नहीं रहेगा, और जब वो कम्प्लीटली हील्ड होगा ना, वो सब कुछ ना लव के मिरर से फिल्टर कर लेगा, उसका पेन भी लव के मिरर से फिल्टर हो जाएगा, उसका जो भी झेला है सब कुछ लव के मिरर से वो फिल्टर कर लेगा। ठीक है, तो आप जब ये कर पाएंगे ना, तब यू आर कम्प्लीटली हील्ड। आपको कुछ लगेगा ही नहीं, कौन क्या किया आपके साथ आप ना भूल जाओगे, है ना, वो नहीं रहेगा आपके अंदर। और हाँ, और एक मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब ना मजबूरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस मतलब हमारे अंदर एक है ना, एक्सेप्टेंस मतलब कुछ भी होगा एक्सेप्ट कर लेंगे, एक कुछ भी के अंदर ऐसा एक सेंस है ना, मतलब कुछ भी मतलब बुरा ही होगा मेरे साथ। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि भगवान जी आपके साथ जो करेगा गलत होगा, क्यों लगता है? भगवान जी इतना टफ है क्या? भगवान जी बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, पता है, वो तो हमारा रेजिस्टेंस है कि हम ले नहीं पाते उनका प्यार। बहुत प्यार करते हैं भगवान जी, भगवान जी को एकदम दोष मत दीजिए, भगवान जी बहुत प्यारा है। तो भगवान जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ सोचा है, पता है
तो एक्सेप्टेंस मतलब क्या है? आई एक्सेप्ट गॉड, आई एक्सेप्ट द लव ऑफ गॉड, आई एक्सेप्ट द डिवाइन लव, आई एक्सेप्ट द ट्रू लव, आई एक्सेप्ट माई लवली ड्रीम, आई एक्सेप्ट माई लवली जर्नी, आई एक्सेप्ट द ब्यूटिफुल लाइफ, आई एक्सेप्ट द abundance, आई एक्सेप्ट द complete healing of myself. दिस इज़ द एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब वो नहीं कि मतलब मेरे लिए बुरा ही होगा, वही मानना पड़ेगा. नहीं नहीं, ये सब चिंता हटाइए, ये सब लिमिटिंग बिलीव है, ऐसा कुछ नहीं होता है. भगवान जी और आप, हम सब लोग ना को क्रिएटर हैं. वी आर द बच्चा ऑफ भगवान. तो हम लोग अंश है भगवान जी का. तो आप ऐसा कमज़ोर मत बनिए, ठीक है. ये सब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कीजिए, ठीक है. आप ना एकदम लिमिटिंग बिलीव में मत रहिए कि ये सब तो सहना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा, ठीक है. देखिए, ट्रूथ ये जर्नी में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ट्रूथ को अप्लाई करना. महाभारत में पितामह भीष्म, पता था ट्रूथ, सबको पता था, लेकिन ट्रूथ अप्लाई नहीं कर पाया रेजिस्टेंस के वजह से. इसलिए परिणाम क्या हुआ? अर्जुन ने ट्रूथ को जाना, उसको अप्लाई भी किया, उसका परिणाम क्या हुआ? तो ट्रूथ को अप्लाई करना भी ज़रूरी है ना. आपको पता है कि ग्रैटिट्यूड इज़ द हाईएस्ट एनर्जी, काइंडनेस इज़ द हाईएस्ट एनर्जी, भगवान जी ही सब कुछ है, गॉड इज़ द हाईएस्ट एनर्जी. आपको भगवान जी के ऊपर ही सब कुछ सरेंडर करना है. ट्रूथ पता है, लेकिन अप्लाई करो, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो. अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा ट्रूथ जानने का, ठीक है. अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो मतलब क्या, किस लिए नहीं कर पा रहे हो? खुद सेल्फ एनालिसिस करो, ढूंढो, सेल्फ इवैल्यूएशन करो, है ना. ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग स्टक नहीं हो जाएंगे. ये जो जर्नी है ना, एक डिश बन रहा है, खाना बना रहा है, भगवान जी खाना बना रहे हैं, ठीक है. आपको खाने में क्या है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट लगता है ना खाना बनाने के वक्त, मिर्ची, नमक, धनिया, हल्दी. आपको क्या है, इंग्रेडिएंट ला के देना है भगवान जी को. इंग्रेडिएंट मतलब काइंडनेस, कंपैशन, अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, पेशेंस, है ना. वो एनर्जी जितना प्यूरिफाई कर पाएंगे आप, जितना प्यूरिफाइड इंग्रेडिएंट आप ला के देंगे ना, भगवान जी उतना अच्छा खाना बना देगा आपके लिए. आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है. और इतना अच्छा जर्नी है ना, वो इंग्रेडिएंट भी आपको भगवान जी से ही मिलेगा. आप खाली बोलिए कि भगवान जी मुझे चाहिए, मुझे ये वाला एनर्जी रिलीज़ कीजिए, ये वाला एनर्जी दीजिए, आप मदद कीजिए, हो जाएगा सारा काम. सच में आप खाना बनाने दीजिए भगवान जी को. आप खाना बनाने में फोकस मत कीजिए, आप इंग्रेडिएंट जुगाड़ करने में फोकस कीजिए, ठीक है. आप कुछ करने मत जाइए, ठीक है. खिचड़ी बना देंगे हम, भगवान जी मस्त पुलाव बनाएंगे आपके लिए, ठीक है. एकदम चिंता मत कीजिए, खुद कुछ करेंगे ऐसा सोचना दिमाग से निकाल दीजिए, दिमाग मत लगाइए. एक व्यक्ति ने एक बार एक साधु जी के पास गया था. हाँ, तो साधु जी को बताया कि मुझे ना स्पिरिचुअल जर्नी करना है, आगे बढ़ना है, आप कुछ सिखाइए. तो साधु जी ने कहा कि नहीं, मैं सिखा दूंगा. तो व्यक्ति ने कहा कि कितना दिन लगेगा? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जी 10 साल तो लग जाएगा, बहुत काम है. तो व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ किया तो मतलब मैं कुछ करूँ तो, कुछ जोर लगाओ तो गुरुजी ने कहा तब तो बेटा 20 साल लग जाएगा. तो जर्नी ऐसा ही है. आप ना ऐसा सोच मत कीजिए, दिमाग मत लगाइए कि अब मैं कुछ कर लूँ तो, कुछ नहीं होने वाला है, डिले हो जाएगा जर्नी. आप छोड़ दीजिए, भगवान जी मस्त खाना बना देगा आपके लिए. हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. आप बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से इनर वर्क कीजिए. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.